आज आपको दोस्तों एक और मुनफरिद जगह लिए चलते हैं। लाल सोहंडा नेशनल पार्क से थोड़ा आगे वाक़या ये जंगलात का रेस्ट हाउस। ये वाकई ये एक मुनफरिद नेचुरल जगह है और हमारी कोशिश होगी कि नेचुरल वॉइसेस के साथ ही इसके मनाजिर आपकी खिदमत में पेश किए जाएं। सबसे पहले रिकैप और अब डिटेल्ड वीडियो शुरू करते हैं। नहर के किनारे वाक़या ये रेस्ट हाउस अपनी मिसाल आप है। इंस्पेक्शन हट और इसको टूरिंग लॉज भी कहते हैं और दूसरा इसका नाम विस्परिंग हिल्स भी है। उसके नाम की नेम प्लेट यहाँ पर अवेजा थी जिसे अब हटा दिया गया है इसकी रेनोवेशन के दौरान। ये इसका संगे बुनियाद का जनाब माइलस्टोन आपके सामने है। नहर के किनारे घना एक जंगल है और उस जंगल के साथ साथ रोड के ऊपर वाक़या जनाब ये रेस्ट हाउस लाजवाब है, कुदरती मनाजिर से भरपूर। काफ़ी सहूलियात भी अब यहाँ पे बना दी गई हैं। आपको इसका डिटेल विज़िट के दौरान वाकई ये महसूस होगा कि ये एक नेचुरल आवाज़ों से भरपूर, परिंदों की, फितरत की, हवा की सरसराहट, पत्तों की भिनभिनाहट और ये सब कुछ दिन के वक्त जाएं या रात के वक्त हर वक्त यहाँ पर अवेलेबल होता है। सब्ज़े की यहाँ पर बहुतात है, जगह जगह मुख्तलिफ़ तरह के पौधे लगाए गए हैं और ये एक छोटी सी सेंचुरी जो बतखों के लिए बनाई गई है। कच्ची रविशें हैं यहाँ पर और उन रविशों पर चलने का एक अपना ही मज़ा आता है। सर्दियों की दोपहर में यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ किस्म की धूप मिलती है जो कि जिस्म को काफ़ी तरावत देती है। बहुत पुराने दरख्त भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक झील है। बतखें उस झील में अक्सर तैरती हुई मिल जाती हैं। अगर वहाँ ना मिलें तो इन बाहर ग्रासी प्लाट्स में धूप सेंकती हुई काफ़ी तादाद में बतखें पाई जाती हैं। ये एक ऊंचा सा चबूतरा बनाया गया है जिसमें अक्सर रात के वक्त आग जलाकर और लोग इर्द गिर्द बैठ कर इंजॉय करते हैं। गोपा स्टाइल के जनाब ये हट्स आपने देखे जो 2 मंजिलें हैं और जिनके अंदर काफ़ी अच्छी खूबसूरत सेटिंग भी की गई है। पक्की रविशें भी यहाँ पर मौजूद हैं तो दोनों तरह का इम्तजाज आपको मिलता है। दरख्तों में झांकते हुए ये खूबसूरत हट्स भी बहुत लाजवाब हैं। नाइट स्टे के लिए यहाँ पर लाहौर से बुकिंग करानी पड़ती है महकमा जंगलात से। पहले यहाँ लोकल भी बुकिंग हो जाया करती थी लेकिन अब उसकी सहूलत शायद ख़त्म कर दी गई है। ये आपके सामने झील है, इस झील में बोटिंग भी होती है और एक रॉयल बोट भी तैयार की गई है यहाँ पर। ये बैक व्यू आपके सामने है। इस झील के इर्द गिर्द एक वॉक ट्रैक बना हुआ है। उस वॉक ट्रैक के ऊपर भी काफ़ी मज़ा आता है वॉक करते हुए क्योंकि सिर्फ खामोशी का राज होता है, बाकी कुदरती आवाज़ें होती हैं, इसलिए इसका नाम विस्परिंग हिल्स भी है। ये दरमियान में एक ऊंचा सा चबूतरा जो आपके सामने है, यहाँ पर बतखें पाई जाती हैं। कुछ बतखें शायद नज़र भी आ रही थी। ऊपर एक बिल्डिंग है जिसमें चंद कमरे हैं विज़िटर्स के लिए। उन कमरों में अच्छी आसाइशात मुहैया की गई हैं, एयर कंडीशनर्स भी लगे हुए हैं और उसके अलावा कुकिंग का भी यहाँ पे इंतज़ाम मिल जाता है और वो लकड़ी के ऊपर कुकिंग की जाती है क्योंकि यहाँ पर गैस की सहूलत नहीं मुयसर, तो लकड़ी के ऊपर कुकिंग का आपको पता है कि अपना सा ही स्वाद मिलता है। लॉन लाइट्स भी लगाई गई हैं। रात के वक्त के भी यहाँ पे मुनफरिद मनाजिर होते हैं इस झील के किनारे। और ये वो रॉयल बोट जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया है, इसमें हमारे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, इमरान साहब भी हैं। ग्रीनरी का ख़ास इंतज़ाम है यहाँ और तरह तरह के पौधे वक्तन फ़वक्तन लगाए जाते रहे हैं जिसमें फूलों वाले पौधे भी अब बकसरत मिलते हैं यहाँ पर। झील का पानी भी नहर की मदद से फिलअप किया जाता रहता है ताकि तरोताज़ा पानी यहाँ मौजूद रहे और बोटिंग के लिए आने वाले हजरात को झील के अच्छे मनाजिर मिलें। कुछ फैंसी किस्म के सोफ़े इस फैंसी बोट में लगा दिए गए हैं जो कि टूरिस्ट के लिए ये बोट एक अपनी ही अट्रैक्शन देती है। कभी यहाँ पे मल्लाह मुयस्सर होते हैं तो वो बोटिंग की सहूलत भी करवा देते हैं।
लेकिन अगर अब मलाह ना मुयसर हो तो फिर बोटिंग नहीं हो पाती यहाँ। ये वो बतखें जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया, बहुत ही कसीर तादाद में यहाँ पे पाई जाती हैं और या झील में होती हैं या झील से बाहर, दोनों ही सूरतों में बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करती हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जी ऊपर थोड़ा चल कर, क्योंकि ये पुश्ता नीचे वाक़या है जहाँ पे बोटिंग और झील है। तो ये चंद आप सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं तो फिर मेन मरकज़ी बिल्डिंग आ जाती है, जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया कि मुख्तलिफ़ कमरे बने हुए हैं जो कि विज़िटर्स को ऑफ़र कर दिए जाते हैं, जो भी यहाँ पे अपनी एडवांस बुकिंग करा के आते हैं। 24 घंटे के लिए बुकिंग मिलती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। रात के मनाजिर भी यहाँ पर काफ़ी लाजवाब होते हैं। अतिका पार्टी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप अपना सामान अरेंज कर लें, या यहाँ पर मुलाजिम भी आपको अरेंज कर देते हैं। ये जी इसकी इफ्तिताही पट्टी जो कि इज़्ज़त माब जनाब मियां नवाज शरीफ वज़ीर पंजाब जो तब थे 1989 में उन्होंने किया जी 19 दिसंबर को बरोज़ मंगल। अब इसको काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन कर दिया गया है, तो कभी जाएं तो लुत्फ़अंदोज़ हों। शुक्रिया।